समय समय पर ये जो सत्संग और ये कथा है, ये क्या है, हमारे जीवन में खाद, पानी, रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव, ये सबकी पूर्ति करती है। और आपके अंदर जो चेतना शक्ति है ना, जो जमीन में पड़ तो गई है, लेकिन अगर खाद पानी बीज न दिया जाए तो उपजेगी नहीं, वहीं पड़ी रहेगी, या तो सड़ जाएगी या गल जाएगी, बेकार हो जाएगी, कीटाणु हो जाएंगे उसके अंदर। कब तक? जब तक ये कथामृत आपको जागृत नहीं करेगा, खाद नहीं लगाएगा, पानी नहीं देगा। इसलिए अपने आप को संभालो, जगाओ, अपने आप को जागृत करो और एक ऐसा जुनून सवार करो अपने अंदर कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें जो कुछ बुराई है उसको एकदम निकाल फेंको, धीरे धीरे त्यागो, एक साथ नहीं है। क्योंकि एक पाश्चात्य वैचारक ने कहा है कि आदत जो होती है, स्वभाव, वो पत्थर से भी कठोर होता है। आदत एक साथ नहीं बदली जा सकती है साहब, लेकिन फिर भी प्रयास करने पर उसको बदला जा सकता है। संभालो अपने आप को। जो आदत ऐसी है जो हमारा नुकसान के सिवाय अच्छा करने वाली नहीं, उसको बदलो। अपने अंदर की जो चेतना शक्ति है उसको जगाओ। तो नारद, देखो समय समय पर भगवान ने सबका कल्याण किया, चाहे वो भक्त रहा हो या अभक्त रहा हो। भगवान की शरण में एक बार जीव आ जाए, चाहे किसी भी तरीके से आए, खीजत में मुक्ति दई, कली पावनावतार तुलसीदास जी कह रहे हैं, खीजत में मुक्ति दई और रीजत में दई लंक, और अंधधुंध दरबार है रह रे जीव निशंक। अरे भैया, ये भगवान का ऐसा दरबार है कि देखो, भगवान विभीषण के ऊपर रीझ गए, उसकी भक्ति से रीझ गए, तो उसको क्या दिया? लंका का राज्य। और रावण से खींच गए तो उसको क्या दिया? मुक्ति। अब जिसके ऊपर रीझ है उसको ये एक लाभ जरूर होता है कि यहां भी सुख और परलोक में भी सुख, उधर भी मुक्ति है, लेकिन मुक्ति दोनों को ही दी। इसलिए ऐसे भगवान की चरण और शरण में हम प्राणियों को विवेकशील होकर के जरूर जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते, इसी परिप्रेक्ष्य में एक जालंधर नाम का दैत्य हुआ, उसका भी कल्याण भगवान ने किया। महाराज, ये जालंधर कौन थे? बोले ये शिव के अंश से ही पैदा हुए थे। भगवान शिव के अंश के द्वारा, शिव के जो अंश थे उनका प्रसार समुद्र में पहुंचा, प्रसारित होकर के, और समुद्र ने वो जो भगवान शिव का अंश था वो जब ग्रहण किया, अपने अंदर रखा, तो उससे एक बहुत सुंदर व्यक्ति पैदा हुआ। और ब्रह्मा जी ने आकर के जब देखा तो महाराज, इस व्यक्ति ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। अब ब्रह्मा जी कहे, मुझे छोड़ 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 छोड़। तब पिताजी ने, समुद्र ने कहा कि छोड़ दो, ये सृष्टि के उत्पन्न करता ब्रह्मा है। तब जालंधर ने छोड़ा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भैया ये कौन है? बोले, ये मेरा पुत्र है। जल ने जिसको धारण किया, जलाधि राशि समुद्र, इसलिए उनका नाम पड़ा जालंधर।
और ये जालंधर जो थे, इन्होंने भी भगवान की खूब भक्ति भजन किया, ब्रह्मा जी की खूब स्तुति की, खूब तपस्या की। और धीरे धीरे करके दैत्य कुल में जालंधर को बलशाली देख करके सब दैत्यों ने अभिषिक्त कर दिया राजगद्दी पर। अभिषिक्त जब किया तो उसी क्षण शुक्राचार्य ने आकर के इस जालंधर को भ्रमित किया। बोले देखो, ये जो देवता हैं ना, ये बड़े दुष्ट हैं, इनसे हमेशा दूर रहना, क्योंकि तुमको गद्दी दी जा रही है ना, इस गद्दी का कभी दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना, हमारे अनुकूल चलना। ये देवता बड़े दुराचारी हैं। और देखो, हमारे कुल में, तुम्हारे कुल में एक बार राजा बलि हुए थे, और बलि के राज्य में देवता देवताओं का युद्ध हुआ, बराबर हमारी उनसे युद्ध की व्यवस्था चलती रहती है। तो उस समय समुद्र मंथन हुआ था, और उस समुद्र मंथन में देखो 14 रत्न निकले थे, जबकि देवता और दैत्य दोनों ही उसमें सहभागी थे, समानता से दोनों ने श्रम किया था। लेकिन फिर भी 14 रत्नों में से देखो सबसे ज्यादा रत्न जो है देवताओं ने ले लिए, हमको क्या दिया। और तो और देखो, अमृत भी निकला था। तो साहब, देवताओं को ज्यादा अमृत पिलाया, हमारे सब रह गए। और देखो, हमारा तो एक ही व्यक्ति अमृत पी पाया था, ये राहु, एक ही अमृत, वो भी चोरी से पी पाया था, हमारे तो सब रह गए। तो इसलिए देवताओं से बिल्कुल अलग रहना, बिल्कुल दूर रहना। शुक्राचार्य गुरुदेव की बात जालंधर ने मान ली, और ऐसा कह के शुक्राचार्य ने जो है फिर बोले, अच्छा चलो, अब तुम्हारे लिए पत्नी की व्यवस्था कर दें। पत्नी भाई रानी भी तो होनी चाहिए। तो एक कन्या के साथ जालंधर का विवाह करवाया, और विवाह जब हो गया तो अपनी पत्नी के साथ खूब अनुगमन करने लगा जालंधर। उसी क्षण 2 दूतों ने आकर के जालंधर से कहा कि महाराज देखो, आपने विवाह तो कर लिया है, लेकिन सही बात तो ये है कि संसार में सबसे अधिक सुंदर स्त्री एक है, दूसरी है, उसके साथ विवाह होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। वो कहाँ है भैया? बोले वो कैलाश पर्वत पे एक बाबा जी रहता है, जटाजूटधारी, उसके पास रहती है वो स्त्री, वो अत्यंत सुंदरी है। एकदा बारदि सुतो वृंदापति उदारधि सभार्य संस्थितो वीरो सुरई सर्वै समन्वितः। इधर जो जालंधर की पत्नी थी उसका नाम था वृंदा, इस कन्या के साथ विवाह हुआ था, उसका नाम था वृंदा। अब ये वृंदा जो थी पूर्व जन्मों के कारण पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, और ऐसी इसने भगवत आराधना की कि जब तक तेरे पास तेरा पतिव्रत धर्म सुरक्षित रहेगा, तेरे पति का कोई संसार में बाल बांका नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। और स्त्री के पास में उसके शील और धर्म, पतिव्रत धर्म की तपस्या सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कल हम कह रहे थे कि भगवान भी 2 व्यक्तियों से डरते हैं। भगवान तो भगवान है साहब, भगवान की ऐसी लीला है कि वो 2 लोगों से हमेशा डरते हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री और दूसरा संध्योपासनीय ब्राह्मण। इधर जालंधर जो है दूतों के साथ उधर कैलाश पर चढ़ाई उसने कर दी, और कैलाश पे जब चढ़ाई की तो भोलेनाथ के सन्निकट जाकर के जालंधर बोला, था तो पुत्र अपने ही अंश से पैदा था, लेकिन देखो अपनी माँ के लिए दुराग्रह, कैसा दुराग्रह कर रहा है। ओ बाबा, बड़ी लंबी चौड़ी जटाएं तेरी, स्मशान में रहता है, कुछ आसपास है नहीं, और देख स्त्री बड़ी सुंदर है, इसको मुझे दे दे, मैं इसको बढ़िया रानी बना के रखूंगा। कहने का मतलब है इस उपक्रम में
ब्रह्मा जी नारद को समझा रहे हैं। सबसे पहला लक्षण उन्होंने कहा था दान, दान की बात कही थी ना, ये उसी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य इस कथानक का दान के लिए प्रेरित करना। अक्सर हमारे जीवन में क्या होता है, लक्ष्मी, संपत्ति, जो कुछ हमारे पास है, क्या वो हमारी है? हमारी तो नहीं है। हमसे पहले न जाने कितने लोग आए, उसके ऊपर राज कर गए, चले गए। एक 10 का साधारण नोट, एक नोट न जाने कितने हाथों में जाता है, और सबसे ज्यादा थूक लोगों का झूठा उसी पे लगा होता है। लेकिन हम उस 10 के नोट से इतना प्यार करते हैं साहब कि हमसे दूर नहीं जाए, सब दुनिया चली जाए पर रुपया हमसे दूर नहीं जाए। अब बताओ, उस 10 के नोट को कितने लोगों ने यूज किया? सब ने अपना अपना थूक उस पर लगा दिया। लेकिन देखो कैसा दुर्भाग्य है, भगवान की आरती की थाली आ जाए साहब, सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं जेब में। भगवान के द्वार पे जाएं तो देखेंगे सबसे छोटा नोट कौन सा है। कुछ गुरुदेव कहते हैं अपनी कथा में अक्सर कि वो जो है कोई भक्त जो कथा सुनने गया था, बड़ा कृपण था, कंजूस था, और ऐसी कृपणता ने प्रभाव दिखाया कि आरती आने वाली थी, उससे पहले बैठा बैठा सोच रहा था। उसके पास में 2 नोट थे, एक तो 1 रुपया था और दूसरा एक 100 का नोट था। अब उसने सोचा कि आरती की थाली आ रही है, क्या चढ़ाऊं, 1 का चढ़ाऊं या 100 का चढ़ाऊं, कौन सा वाला चढ़ाऊं? भाई 100 का, 100 का तो बड़ा हो जाएगा, आरती में 100 का, ना ना ना, 100 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 का ही ठीक है, 1 का ही ठीक है। झट से आरती की थाली इतने में आ गई और उसने 1 का नोट निकाला और ऐसे मुट्ठी में बंद करके रखा कि आरती थाली आएगी तो ऐसे डाल दूंगा, आरती ले लूंगा। लेकिन गर्मी का समय था, आरती की थाली आई तो तब तक आरती की थाली बिल्कुल पास नहीं आई, तब तक उसने हाथ खोल के एक बार देखा तो हाथ में आया था पसीना। तो अब सोचने लगा, तू मुझसे दूर जा रहा है इसलिए रो रहा है, इसका मतलब ये है कि तू मुझसे दूर नहीं जाना चाहता है, तू रो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। और झट से मुट्ठी बंद कर ली, और मुट्ठी बंद करके जैसी आरती की थाली आई तो इसमें तो 1 का था, अब आरती की थाली आई तो ऐसे आरती ली तो दूसरे से आरती की थाली में से एक 10 का उठा लिया और उससे बोला, अच्छा मैंने आरती ले ली है और तू भी नहीं जाने दिया, अब तो खुश हो जा, रोए मत, मैंने तेरा बड़ा भाई और बुला लिया है। कोई बात नहीं, तेरा बड़ा भाई आ गया। कृपणता, अपना है नहीं, उसको कितने लोगों ने यूज किया, कहां कहां वो गया, दुकान में गया, पता नहीं कहां कहां जाता है वो, लौट के हमारे पास आया, और हम उसके स्वामी अधिपति, ये तो हमारा ही है। इस भूमि पे जिस पे खेत करते हो, परिक्षेत्र में न जाने कितने लोग आए, उस पर राज करके कितने चले गए, लेकिन फिर भी हम त्याग बिल्कुल नहीं। हमारी है नहीं, है किसकी? जगदीश की। पार्वती किसकी है? शिव की। लेकिन जिद कर रहे हैं अपनी मां के लिए। मायापति कौन? मायापति कौन? माया के पति कौन? त्रिलोकीनाथ। उसके माया के पति त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन माया के लिए हम जबरदस्ती घर में, बहू दूसरे की, लेकिन जबरदस्ती घर में बनाए बैठे हैं हमारी है। और कभी अवसर भी आ जाए कि त्रिलोकीनाथ के सामने उसको चढ़ाएं भाव से, नहीं साहब, पुरखे याद आ जाते हैं, नहीं 100 का नहीं चढ़ जाए, 1 का भी नहीं चढ़े, 10 का आ और जाए। वही स्तुति है, जालंधर कह रहा है, करे ओ बाबा तेरे पास इसका कोई काम नहीं, इसको तो मुझे दे दे। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा तेरा इतना दुस्साहस, अब कौन बर्दाश्त करे कि साहब सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पति के सामने पत्नी को ऐसे कहा जाए, पति को कि अपनी पत्नी हमें दे दे, तो बस युद्ध लड़ाई शुरू होना स्वाभाविक है। बस युद्ध शुरू हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ महाराज के जालंधर बिल्कुल भी परास्त नहीं हो रहा है शंकर जी से। अब माँ पार्वती विचार करने लगी कि देखो लड़ाई मेरे ऊपर शुरू हुई थी, अब मुझे ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये लड़ाई शांत हो। तब अपने भाई श्री हरि विष्णु को याद किया
और विष्णु ने आके माँ से कहा, भगवती से, देवी कहो क्या आ गया है। तब माता कह रही हैं कि बंधु, जब तक इसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा तब तक ये मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको वरदान है। तो मेरी आज्ञा है, इससे पाला तो पड़ गया है और दुराचारी भी है कि माँ को पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन इसको दंड जरूर मिलना चाहिए क्योंकि दुराचारी है। इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि आप जाकर के कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि पहले इसकी पत्नी का धर्म जो है वो नष्ट हो। देखो भाई, जो राक्षस होते थे वो भी धर्म पर चलने वाले होते थे। आज हम जैसे नहीं कि हम मनुष्य होकर के भी अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, लेकिन जो राक्षस थे वो धर्म को बिल्कुल अडिग रूप से चलाने वाले होते थे, धर्म को मानते थे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शाम सदा शिव भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से पार्वती माँ के कहने से भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और वृंदा के पास जाकर के ऐसी मायापति ने प्रयोग किया कि आकाश मार्ग से जाते हुए वृंदा ने जब देखा कि जब ये गण आए तो हो सकता है मेरे पति भी आने वाले हैं, लेकिन उसी क्षण मायापति श्री हरि ने दो बानरों को बुलाया और बानरों को बुला के कहा कि जाओ भैया, अब शोक का विषय तो है ही है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन भाई अब ये तो उसकी पत्नी है, कम से कम इसको तो उसका चेहरा दिखाओ। तो बानर गए और कुछ देर बाद जालंधर का कटा हुआ सिर एक थाल में रख के ले आए और जैसे ही जालंधर का सिर कटा हुआ थाल में वृंदा ने देखा तो एकदम मूर्छित हो गई। हे प्रभु, ये आपने क्या किया? कुछ समय बाद श्री हरि विष्णु ने मूर्छित होने से जागृत किया, जगाया और समझाया कि देवी, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी शोक मत करो।
तब श्री हरि विष्णु ने परिहास के रूप में ये सब प्रस्तुत किया था कि देखूं ये शोक का समय कैसे बर्दाश्त करेगी। क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने जब भरोसे में लेना हो तो फिर उसके अनुकूल कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि जिससे उसको एकदम विश्वास हो जाए कि सामने वाला बिल्कुल सत्य है, इसके सिवाय तो दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। तो ये सब देख करके एकदम अंतर भावना जो थी उसकी एकदम कोमल हो गई, क्योंकि पति की मृत्यु सामने देखी। लेकिन परिहास करते हुए श्री हरि बोले, अरे देवी, अरे ये तो मैंने एक छोटा सा अपना चमत्कार दिखाया था, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम्हारे पति ने शिव के साथ युद्ध जीत लिया है, और वो युद्ध जीत करके अभी कुछ देर बाद आने वाले में तो ये वैसे ही माया दिखा रहा था कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाता तो फिर क्या स्थिति होती तुम्हारे संग। कुछ देर बाद देखा तो श्री हरि विष्णु, क्योंकि वो मायापति हैं, तो जालंधर जो है साक्षात सामने से चले आ रहे हैं, और सामने से चले आ रहे हैं तो वृंदा पति को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई। बोले, धन्य है प्रभु, आपने वो दिखाया उससे मुझे इतना दुख नहीं है, लेकिन अब जो दिखा दिया ये बहुत खुशी का विषय है। प्रसन्न हुई और झट से वृंदा ने अपने पति को प्रणाम करते हुए एकदम आलिंगन किया, प्रसन्नतापूर्वक अंक में भर लिया। और ऐसी उस समय दृष्टि जब गई जालंधर पे, क्योंकि युद्ध जब जीत के आता है व्यक्ति तो उस समय कुछ और ही छवि होती है, तो पति को तुरंत जो है घर में ले जा करके ऐसी कामासक्त हुई कि उनके साथ विचरण किया। और विचरण जब किया तो स्पर्श जैसे ही हुआ, स्पर्श होने पर वृंदा, उनका पतिव्रत धर्म, शील और धर्म इतना मजबूत था कि तुरंत उनको आभास हो गया कि ये मेरा पति नहीं है, ये कोई और है। और तुरंत वृंदा ने कहा, ए दुष्ट, मैं ये तो जान गई हूं तूने मेरा पतिव्रत धर्म भंग कर दिया है, लेकिन अब ये बता कि तू सच में है कौन, सच सच बता कौन है तू। तब साक्षात श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। वृंदा बोली, अच्छा तू है? अरे भाई, रे महावधम दैत्यारे परम धर्म विदूषका गृहणी स्वसट वदत्तम सापम सर्व विशोलबलम। रे महाधम विष्णु, तू तो बड़ा दुराचारी है, और तू हम लोगों के दैत्य कुल में कभी धर्म देख करके प्रसन्न नहीं होता है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि जैसे आज मेरा पातिव्रत धर्म तूने भंग किया है, काय के लिए? केवल मेरे पति की मृत्यु के लिए। और तू ये नहीं जानता कि मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी तो मेरे पति से मेरा वियोग हो जाएगा। पत्नी के लिए सबसे ज्यादा भयावह होता है पति का वियोग। माताओं, वो वियोग न जाने कब हो जाए कोई पता है क्या? इसलिए जीवन में किचकिचबाजी क्यों? खुशी से जियो ना, अच्छे से जियो। इसलिए दुष्ट, रे महाअधम, तेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे पति का मुझसे वियोग हो जाए। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जैसे तू मेरे पति का वियोग करने का कारण बना है, ऐसे ही कभी तुझे तेरी पत्नी का वियोग प्राप्त होगा, तब तुझे एहसास होगा कि पति पत्नी का वियोग क्या होता है। और ऐसा कह करके श्राप दे करके श्री हरि को वृंदा योगाग्नि में प्रवेश कर गई। और प्रवेश जब किया तो शरीर जल करके राख हो गया। और राख जब हुआ तो श्री हरि विष्णु भी एकदम विचलित हो गए, परेशान हो गए, और तुरंत पार्वती की शरण में गए। इधर शिव के द्वारा जालंधर का वध हो जाता है, और पार्वती की शरण में जब श्री हरि गए तो श्री हरि ने कहा कि माँ, मैंने तो सिर्फ आपकी आज्ञा से वैसा किया था, लेकिन उसका परिणाम मुझे श्राप, मुझे अपनी प्राण प्रिया का वियोग सहना पड़ेगा। तब भगवती जगत जननी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बंधु, आपके द्वारा अगर ये कृत्य नहीं होता तो ये तीनों लोगों का जो संकट बना हुआ था जालंधर, इसकी मृत्यु होना संभव नहीं था। इसलिए उसका जो दिया हुआ श्राप है
वो श्राप भी आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगा, आपकी प्रतिज्ञा में सहाय होगा, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है जब जब होय धर्म के हानि बाणै असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरै सदा सज्जन भव पीरा। आपकी जो प्रतिज्ञा है उसमें परम सहायक होगा उसका श्राप। लेकिन आपके संसर्ग से, और उसने पतिव्रत धर्म का पालन किया, आपने उसके धर्म को तो दूषित किया, उसको भी सद्गति जरूर मिलेगी। लेकिन अब मैं तुमको आगे उसकी कथा से लोगों का कल्याण हो, उसकी जो राख है ना जले हुए शरीर की, उससे भी सबका हित हो, इसलिए मैं तुम्हें ये 3 बीज दे रही हूँ। ये बीज ले जाकर के उसकी राख में डाल दो। साहब श्री हरि ने वो तीनों बीज जहाँ वृंदा जल के भस्म हुई थी उस राख में जब डाल दिए, तो देखते ही देखते उस राख की ढेरी से 3 पौधे हो गए आए। और वो जो तीनों पौधे हो गए थे, वो तीनों पौधे कौन से थे? बोले धात्री, मालती और तुलसी। धात्री कहते आंवले को। आंवले का वृक्ष साधारण नहीं है, अत्यंत पूजनीय वृक्ष है। अभी आंवल की एकादशी आएगी 27 को ऐसा। तो आंवले का वृक्ष अत्यंत पूजनीय होता है, श्री हरि को, विष्णु को बहुत प्रिय है। उस दिन हमको चाहिए, आंवल की एकादशी वाले दिन श्री हरि विष्णु की आंवले के पेड़ के नीचे चौकी बिछा करके उस पर विराजमान कर श्री हरि को वहां पूजा करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं एकादशी को? जो पूजनीय वृक्ष है उसी की डाली तोड़ के घर के गमले में लगाई, वहां पूज रहे हैं। पुण्य नहीं किया, पाप पहले करे आए। पुण्य हुआ नहीं, पाप पहले कर दिया। अरे वो पूजनीय वृक्ष है, और प्रकृति में वृक्ष को तो वैसे भी विच्छेद नहीं करना चाहिए, विकृत नहीं करना चाहिए। प्रकृति की जितनी सुरक्षा करो उतना अच्छा है। जो पूजनीय वृक्ष है उसको तो और भी ज्यादा अच्छा करो। अब जैसे उदाहरण के लिए केले का पेड़ है, विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन केले की पूजा करें आएंगे बृहस्पतिवार वाले दिन, खूब पूजा करेंगे, लेकिन रक्षा सुरक्षा पानी लगाना, पेड़ की संख्या घटती जा रही है, वो उस पर ध्यान नहीं है। बस जाना है, क्या लाभ मिलेगा? तो पहला वृक्ष आंवला, धात्री, और दूसरा हुआ मालती, और तीसरा हुआ तुलसी, जिसको आप जानते हो तुलसी। इस प्रकार से नारद जालंधर का वध किया। रीझ भजो चाहे खींच, अंधधुंध दरबार है, रह रे जीव निसंग, खीजत में मुक्ति दई, रीजत में दई लंक। जालंधर का कल्याण किया, और इसके बाद में वृतांत आता है शंखचूड़ का। शंखचूड़ जो था, कश्यप जी को दक्ष की 13 कन्या ब्याही गई, उनमें एक कन्या का नाम था दनु, और दनु के गर्भ से हुए दानव, और इसी दानव के कुल में आगे चल के ये शंखचूड़ पैदा हुआ है। इसने भी संसार में हाहाकार मचवा दिया साहब। इसका भी वध जो है भगवान भोलेनाथ के द्वारा हुआ है, इसलिए उसके पश्चात प्रत्येक देवता को शंख की ध्वनि, शंख की पूजा स्वीकार्य है, लेकिन भोलेनाथ को स्वीकार्य नहीं है। देखा भोलेनाथ की आरती होती है तो शंख बजता है? नहीं, क्योंकि उनको स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि शंखचूड़ ने भी ये प्रयास किया था पार्वती को छल बलने का, इसको मैं अपनी पत्नी बना लूंगा। इसलिए शंखचूड़, और शंखचूड़ की हड्डियों से ही ये शंख जो हुआ है उत्पन्न, उन्हीं से हुआ है। आइए, ये सब दैत्यों का जब वध भगवान ने कर दिया, तो सब देवतागण मिल करके भगवान की आराधना स्तुति कर रहे हैं। और आइए हम सब लोग भी आराधना भगवान का करें। जी, प्रथम दिन आपसे हमने निवेदन किया था कि आपके मन में कथा के विषय में कोई शंका हो तो आप अपनी डायरी पर लिखें, और हमारा मिलने का समय 8 से 10 सुबह और शाम को रहता है। आपको जो भी जानना है आप उसमें पधारिए, प्रयास करेंगे। आपको संतुष्ट करने का नहीं होगा तो आपसे पूछ लेंगे।
कतच्छेदो, कल महापाप की श्रेणी में आया था, कथा में उच्छेद करना, उस समय आप नहीं थे। निद्रा भंग कतच्छेदो दंपत्यो प्रीतिवर्धनम, कल 5 महापाप ब्रह्म हत्या के बराबर लगते हैं। पहला होता है कतच्छेदो, पहला निद्रा भंग, सोए हुए को अनावश्यक जगाना। दूसरा होता है कथा में उच्छेद करना, कथा की जो तारतम्यता चल रही है, आगे कथा कहाँ तक ले जानी है, उसका कोई लक्षण है? शिव पुराण यहीं छोड़ दिया जाएगा क्या? कुछ विशेष अगर प्राप्त करना हो तो कुछ समय निकालिए और आइए, पधारिए, अपना दर्शन दीजिए। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, तो प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे, तो प्रभु आप दीन बंधो पुकारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन बंधो पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। हरि बोल। पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे, पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे, पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे, पृथ्वी के भार आपने 100 बार उबारे, क्या मेरे पाप भार, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। हरि बोल महादेव, महादेव।
आप ये कह दे खामोश हुआ मैं भी कर आप ये कह दे खामोश होऊंगा मैं भी गर आप ये कह दे खामोश होऊंगा मैं भी कर आप ये कह दे अब मुझसे बात की कभी अब मुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे अब मुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। गाइए भाव से। हे महादेव जय हो जो बिक है महादेव जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने 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 अब वहाँ गुलाम गैर के अब वहाँ गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे अब वहाँ गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन वारे न जाएंगे प्रभुआ खुदीन बंधो हाँ प्रभुआ खुदीन बंधो पुकारे प्रभुआ दीन बंदो पुकारे न जाएंगे मुझसे अधम अधीन उबारे जाएंगे उबारे न जाएंगे उबारे न जाएंगे। बोले श्याम सदा शिव भगवान की जय हो जय। आइए आवश्यक हो गया है कि संशय जब हो जाए तो जब तक ये बात पक्की है कि संशय का निवारण नहीं होगा तो बात आगे की हजम नहीं होगी। पहले संशय को ही खत्म करना चाहिए।
आगे की दवाई तो बाद में ठीक लगेगी। कश्यप जी के लिए दक्ष की 13 कन्या, धनु के दानव। दानव कुल में शंखचूड़ का जन्म हुआ। दैत्य कुल में हर दैत्य की ये परंपरा रही है, चाहे दैत्य कोई भी हुआ हो, सबने भगवत भजन किया है। ब्रह्मा का किया हो, विष्णु का किया हो या शिव का किया हो। ब्रह्मा जी की आराधना की, दैत्य जो थे, हम में और दैत्यों में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर यह है कि दैत्य जो थे अपने पूर्व कुल के आधार पर जो रीति रिवाज होती थी उसका परिपालन करते थे, लेकिन हम शंखचूड़ को पता था पति अगर विजितास्व होना हो और दाम्पत्य जीवन हो, तब अगर स्त्री का धर्म जो पातिव्रत्य हो, तब असंभव है कि उसके पति को कोई पराजित कर जाए, कोई छू भी जाए। ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी समझ गए क्या चाहता है। शंखचूड़ ने अपनी बुद्धि के अनुसार वरदान तो मांगा, लेकिन मूल उद्देश्य था कि मुझे ऐसी पत्नी प्राप्त हो जो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, और जो पहले मेरे पूर्वजों ने, मेरे भाइयों ने जो गलती की उसकी पत्नी से जो हुई वो मेरी पत्नी से नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम अजित भी होगे, तुमको कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारे भी मरने के पीछे एक कारण होगा, तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म। अगर वो धर्म टूट जाएगा तो तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी जो तुम्हारे पूर्वजों की हुई थी। तो शंखचूड़ का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ हुआ साहब, ठीक है बात। वृंदा के साथ विवाह हुआ तो शंखचूड़ ये तो होना था कि प्रभुता पाहि ताहि मद नाही, प्रभुता अगर मिल जाए तो उसका दुरुपयोग तो होना निश्चित है। और कुल की परंपरा भी थी कि देवताओं से बिल्कुल लड़ना ही है, पहले तो वरदान पाओ और फिर वरदान मिल जाए और अभिषिक्त हो जाए, गद्दी मिल जाए तो लड़ो, लड़ो और मरो। ये भी जानते थे कि मरते आए कोई बचा नहीं, सब लड़ लड़ के मर गए। जैसे हम लड़ रहे हैं ना अपने जीवन में, खेत कर करके, बालकों के लिए नौकरी कर करके, जाने कितने मर गए हमसे पहले ऐसे कर करके। कोई कुछ उखाड़ पाया? कोई कुछ कर पाया संसार में? नहीं। वही क्रम शंखचूड़, इस व्यक्ति ने भी पार्वती की वही क्रम था। वही जब प्रशंसा सुनी तो इतना आसक्त हुआ, कामासक्त हुआ, क्योंकि देखो बंधुओं, आहार शुद्धौ व्यवहार शुद्धा और व्यवहार शुद्धौ विचार शुद्धा। आहार शुद्ध होगा तब व्यवहार भी शुद्ध होगा, व्यवहार शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होंगे। लेकिन आहार प्रदूषित होगा तो विचार भी प्रदूषित हो गए ही होंगे। पार्वती के ऊपर कामासक्त हुआ, वही दुराग्रह पूर्व से जो दुराग्रह जालंधर ने किया वही शंखचूड़ ने किया। पार्वती को दे दे मुझे। इधर यहाँ भी वृंदा के साथ छल किया श्री विष्णु ने, वही क्रम है। इसलिए हमने बहुत शॉर्ट कर दिया था, क्रम वही है, हुआ वही है, स्थिति वही है। विष्णु ने वृंदा के साथ भी यहाँ छल किया है, तो वृंदा ने यहाँ भी साथ दिया है, अरे तुम तो अद्य में सफलम जन्म जीवनम संभूव रणे गतम च प्राणेशम पश्यन्त्याश्च पुनर्ग्रहे। जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ। तुमने सोचा कि जैसे पहले तुमने जो है मेरे पूर्व जो
मेरी बहनें थी, उनके साथ भी छल किया, ऐसे मेरे साथ भी करने चले आए, जाओ मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम तो वास्तव में जो है चेतन रहने लायक नहीं हो, जड़ हो जाओ, पाषाण हो जाओ। जी तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि ठीक है, मुझे तो पाषाण तुमने बना दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें भी एक वरदान देता हूँ कि मैं अगर पाषाण होऊंगा तो तुम भी नदी बन जाओगी, और मैं तुमसे बिल्कुल अलग नहीं रहूंगा। मुझे इतनी प्रिय हो गई हो तुम, तो मैं तुमसे बिल्कुल अलग नहीं होऊंगा। तो वो गंडकी, नेपाल में गंडकी नदी है, वो वही वृंदा है, और उसी गंडकी नदी से शालिग्राम आप प्राप्त करते हो। तो एक दूसरे का श्राप के कारण है। ठीक है साहब, बात बराबर, संशय नहीं है कोई? ठीक है, अब आगे बढ़ो। अस्ति भी शंखचूड़स्य शंख जातिर बभूवः प्रशस्तम शंखतोयम च सर्वेषां शंकरम बिना। हम कह रहे थे कि शंख जो है सब देवताओं के लिए ग्राही है, लेकिन इधर नहीं है, क्योंकि शंख की जो शिव के द्वारा जब पातिव्रत धर्म बदुआ, तो धर्म भ्रष्ट हुआ बंदा का, तो शंखचूड़ का वध भगवान शिव ने किया। फिर जो है जब वध हुआ तो देखो, ये थे तो भक्त ही थे, लेकिन थे तो भक्त, वरदान तो इतने बढ़िया बढ़िया प्राप्त किए थे, हजारों वर्षों तक तपस्या में तल्लीन रहते थे, तो इनके शरीर भी इतने तेजस्वी, देवताओं से ज़्यादा शक्तिशाली ये रहते थे लोग। आज भी नहीं रहते साहब, आजकल के भूत प्रेत भी कभी कभी लग जाएं तो महाराज हाय हाय मच पाए थे, कितनी जगह घूम पाए थे। तो वो भी तो किसी के भक्त हैं, उन पर भी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। तो शंखचूड़ जो था, ये भगवान की आराधना की थी, तो आराधना करने से, क्योंकि देवम भूत्वा देवम यजेत, जो देवताओं की आराधना करता है, और देवत्व वो तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि आहार वैसा नहीं ले रहा है तो असुरता तो रहेगी रहेगी, लेकिन अगर देवत्व उसमें, अब शरीर में वरदान तो लिया ही है उसने, तो उसके शरीर की अस्थियों का, अस्थि भी शंखचूड़स्य शंख जातिर बभूवः, शंखचूड़ की अस्थियों से शंख जाति पैदा हुई है। अस्थि हड्डी सफेद ही तो होती है, उसी प्रजाति में है ये शंखचूड़ की, इसलिए इसका नाम शंख है। इसलिए प्रशस्तम शंखतोयम च सर्वेषां शंकरम बिना, शंकर जी के सिवाय सब देवताओं में इसका प्रयोग है, लेकिन शंकर जी पे नहीं है। साहब, ये हमारा भी हाल होता है। हमारी पत्नी के लिए जो बुरा भला कहे जिंदगी में, क्या उसके पक्ष में हम हो सकते हैं, सोच सकते हैं? क्योंकि वो तो प्राण प्रिय है, प्राण से ज़्यादा प्रिय है, और उसका कोई शत्रु हो, ये उसको कामासक्त दृष्टि से देख जाए तो हम उसको महाराज दूर दूर तक नहीं देखें। तो शंकर जी ने भी बोले मेरी पत्नी के प्रति इसने दुराग्रह किया था, इसलिए मैं भी इसको जो है स्वीकार नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, इस प्रकार से प्रभु ने, जिसने भक्ति की हो या भक्ति न की हो, हर प्रकार से जीव का कल्याण ही किया है। ऐसे परम दयालु हैं, और ये परम दयालु भगवान भोलेनाथ समय समय पर अनेकानेक रूपों में अवतरित हुए हैं, और हर तरह से जीव का कल्याण मात्र उन्होंने किया है। एक भगवान का अवतार है काल भैरव अवतार, उसके क्रम में पहले आप सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ तो काशी के भूत वालों, लेकिन कभी राम का भक्त तुम्हारी चरण में आ जाए, शरण में आ जाए, उसको वो चाहे जैसा भी हो, उसको बिल्कुल कष्ट नहीं देना बस, क्योंकि राम मेरे परम प्रिय हैं। और देखो, राम के लिए तो मैंने समय समय पर अनेक अवतार लिए हैं। जब जब मेरे प्राण प्यारे प्रभु का अवतार मैं सुनता हूं, तब तब मैं जरूर अवतार लेता हूं। तो नारद जी बोले महाराज ऐसा भी है कि भगवान अवतार जो है राम के साथ भी लेते हैं, विष्णु के साथ लेते? बोले हाँ। तो इसका मतलब ये है कि उनके अवतार तो बहुत सारे होंगे? बोले हाँ बिल्कुल है। और दूसरी बात ध्यान रखो, भगवान के अवतार भी 6 प्रकार के हैं। भगवान जो अवतार लेते हैं वो 6 प्रकार के हैं। एक तो पूर्ण अवतार, भगवान की कला कितनी? 16 जी। तो कलाओं से अवतार लेना, जैसे भगवान श्री कृष्ण, उसको कहते हैं पूर्ण अवतार जी। दूसरा होता है अंशावतार, अंश से अवतरित होना।
जैसे कि मत्स्य भगवान। और तीसरा होता है आवेश अवतार, आवेश में, जैसे कि परशुराम। चौथा होता है लीला अवतार, कोई लीला करने के लिए, जैसे वामन भगवान लीला करने के लिए तो अवतरित हुए। पांचवा होता है योगावतार, राम। और छठवां होता है मन्वंतर अवतार। हाँ जी, प्रत्येक मन्वंतर में भगवान सृष्टि को व्यवस्थित करने के लिए अनेक अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। अच्छा प्रभु, आप कह रहे थे कि विष्णु का अवतार होता है तो उनके साथ में अवतार लेता हूँ, कभी आपने अवतार लिया, ऐसी कोई कथा याद है? बोले हाँ। कौन सी? बोले हनुमान। हनुमान के रूप में मैं ही अवतरित हुआ, भगवान भोलेनाथ ही अवतरित हुए। वैसे वास्तविकता में हनुमान जो हैं वो भगवान के एकादश रुद्रों में जिनकी उनकी गिनती है। महाराज, आप हनुमान रूप में अवतरित हुए क्यों? कारण क्या रहा? बोले कारण यह था कि श्री हरि के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था, और रावण विश्व विजित था, उसको मार पाना कोई साधारण काम नहीं था। महाराज वो कैसे हुआ? बोले रावण ने मेरी बहुत भक्ति की, भोलेनाथ की बहुत भक्ति की रावण ने, और 10 बार अपना शीश काट काट के भोलेनाथ पे चढ़ाया। लेकिन फिर प्रभु आप कह रहे थे कि आपके कारण ही रावण का वध हुआ, ऐसा क्यों हुआ? बोले मेरा भक्त तो था, और ऐसा भक्त था कि मेरी प्रसन्नता के लिए उसने ऐसा एक स्तोत्र गाया कि जिसको सुन के मैं तब भी प्रसन्न हुआ और आज भी अत्यंत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। और फिर उससे महाराज उससे फल क्या मिलता है? बोले तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु पूजावसाने दशवक्त्र गीतम। दशवक्त्र यानी रावण के द्वारा गाया हुआ यह स्तोत्र जो प्राणी शिव की पूजा के समाप्ति के बाद पाठ करता है, उसके यहाँ क्या होता है? बोले तस्य स्थिराम, लक्ष्मी कैसी है? अस्थिर, चलायमान, लेकिन वो लक्ष्मी भी अचला, लक्ष्मी भी चला, लक्ष्मी भी अचल होकर के रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, संपूर्ण ऐश्वर्यों को लेकर के उस प्राणी के यहाँ स्थिर हो जाती है जो इस स्तोत्र का पाठ करता है। उस स्तोत्र का नाम क्या है? शायद आप लोग भी गाते हैं इधर। उसके स्तोत्र का नाम है तांडव स्तोत्र। जी गाएंगे आप लोग? जरूर, जिनको याद है वो भी गाएंगे, वो तो गाएंगे गाएंगे, ठीक है। और बाकी प्रयास करना माताओं की तरह, जैसे माता दो को गीत याद होता है और 10 को याद नहीं है तो बीच में वैसे और एक लाइन आ जाती है सोने को लोटा गंगा जल। तो ऐसे मतलब कुल मिला के ये है कि अपना स्वर से स्वर मिलाइए, और स्वर ही ईश्वर है। स्वर मिलाएंगे तो देखना कैसा आनंद आएगा। याद नहीं है शब्द आपको, लेकिन फिर भी स्वर मिलाइए, ताल मिलाइए। गाइए भाव से। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम व्यलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकोर चंड तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम व्यलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकोर चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सभ्रम रमनिलिम्प निर्जरी इलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बंधु बंधुरस पुर
स्फुरत्तिगन्त सन्तते प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरोधदुर्धरापदे क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फलामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव कलिप्त दिग्मधुमखे बदान्त सिंधुर स्फुरत्व गोत्तरीय मेदुरे मनोदविदमद्भुतं विभर्तु भूतु भरत महादेव। शेखर प्रसून धूनि धोरणि विधूसरांग्रिपीठभु भुजंग राजमालया निबद्ध जाट झूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगधा लिपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरं महाकपाले संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भाल पट्टिका धग 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायते धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध गुरुधर स्फुरत् कुहूनि चीखनी चम प्रबंधबद्ध कंदर निलंपने झरीधर तनोतु प्रति सिंधुर कलानिधानो बंधुर श्रियं जगद्धुरंदर महादेव। प्रभा बलिंब कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिद्रान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विडम्बरा भगोप्रदम् परान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं गमन्तगाशदं भजे महादेव। जयत्वद भ्रमे भ्रम भुजङ्गमुमस्वगत् विनिर्गमद्भ्रमद्भुरत्कराल भाल हव्यगात् धिमे 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 ध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव कसदविचित्रतल्पयोर्भुजक्रमौकिकस्त्रयोर् करेश्चरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः क्रीडारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा सदा भजे कदा निलिम्पनिर्झरी विकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मते सदा शिरसवावहन् विलोललोललोचनो दलामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखे भवाम्यहं कदा सुखे भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमं स्तवं परं मुरन्मुरन्नरो विशुद्धमेति संसतं हरे गुरौ सुभक्तिमातु याननान्यतागतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं। पूजावसान समये
रसवक्त्र गीतम यह संपूजन परम पठते प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ता लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। ऐसा पावन तब तांडव स्तोत्र जो अंतिम क्षण में कहता कदा सुखी भवाम्यहम्। संसार को सुख देने वाले शंकर, संसार को आनंद देने वाले शंकर प्रलयंकर कदा सुखी भवाम्यहम्, मैं कब खुश होऊंगा, मेरे सामने प्रकट हुई। और मेरी खुशी सबसे ज्यादा अच्छी में जब आप मेरे सम्मुख होंगे। ऐसा भाव रहा होगा रावण का। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, बोले मांगो क्या मांगते हो। वरदान दिया जैसा चाहता, लेकिन साथ में भोलेनाथ ने कहा कि सुनो, मेरे किसी भी हंस का अगर आप लोग किसी भी प्रकार से अपमानित करोगे या सम्मान नहीं करोगे, उसी दिन तुम्हारा विनाश निश्चित होगा। तो 11 रुद्रों में रावण 10 को मानता था, लेकिन 11 में जो हनुमान थे उनको नहीं मानता था। और माना है साहब रामायण में कहीं हनुमान को माना है, आग लगवा दी पूछ में। शिवा अवतार थे, इसलिए हनुमंत लाल के कारण ही, क्योंकि अपमानित करता था इनको, जरूर सम्मान नहीं देता था, इसलिए मेरे ही कारण जो है भैया रावण का वध हुआ। श्री हरि के साथ में हनुमंत रूप में अवतरित हुआ। आइए थोड़ा जल्दी से हम कथा बढ़ा लेते हैं। समय समय पे भगवान ने हमारे भारतवर्ष में भी 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। जल्दी से सुन लीजिए। सौराष्ट्र सोमनाथम, क्योंकि हमको घड़ी का इशारा हो रहा है तो थोड़ा जल्दी याद रखेंगे हम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भुवौ नागेशम दारुकावने। देखो बहुत पावन पर्व है आपका आज का। आज क्या है? शिवरात्रि। और शिवरात्रि भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। अभी शिवरात्रि का महात्मा भी आगे आने वाला है। समय कम है इसलिए आज पूरा महात्मा नहीं कहेंगे। शिवरात्रि क्यों ज्यादा प्रिय है नहीं कहेंगे, समय जल्दी शॉर्ट कर दें। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा भी है। कारण क्या रहा, क्यों भगवान की स्थापना हुई, कुल मिला के बात यहाँ है कि सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में ओंकार, केदार में हिमवत पृष्ठ में केदार भगवान, केदारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, डाकिन्याम भीमशंकरम, वाराणस्याम। एक बार हाथ जोड़ के श्रवण कर लीजिए 12 नामावली। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे दाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिता भूमौ नागेशम दारुकावने सेतुबंदे च रामेशम गुस्मेशम च शिवालये अवतार 12 में तच्छंभो परात्मनः सर्वानंदकरम पुंसां दर्शनात् स्पर्शनान् मुने। हमारे पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर क्षण भगवान भोलेनाथ की लिंग के रूप में पूजा जरूर हो रही है, हर जगह। पहला अवतार जो सोमनाथ का हुआ है वो सौराष्ट्र में, गुजरात में, चंद्रमा के कारण, उसमें चंद्रमा ही मूल कारण है। दूसरा जो अवतार हुआ है श्रीशैल वो मल्लिकार्जुन में हुआ है। और तीसरा जो हुआ है भगवान का अवंतिकापुरी उज्जैन में महाकाल। चौथा अवतार ओंकारेश्वर और 5वां अवतार केदारेश्वर, 6वां भीमशंकर, 7वां वाराणसी में भगवान विश्वनाथ, 8वां महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर। 9वां अवतार भगवान का वैद्यनाथ का। 10वां अवतार भगवान का नागेश्वर, ये भी गुजरात में। 11वां रामेश्वर, राम जी के द्वारा स्वयं पूजित हुए हैं भगवान भोलेनाथ। और 12वां घुस्मेश्वर।
ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात स्वयंभू भगवान शिव ही विराजमान हैं, क्योंकि शिवो हरो नृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचन। शिव ही हरि हैं और हरि ही शिव हैं। हरि हरयोर अभेदः, वेद भगवान कहते हैं हरि और हर में कोई भेद नहीं है, ये दोनों अभेद हैं। अब इनके विषय में आज का जो दिन है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जी, त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी, ये भगवान को बहुत प्रिय है। और ये शिवरात्रि, आज की जो रात्रि है वो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। अब मतांतर में यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि शिव और गौरी का विवाह हुआ है, लेकिन वैसा नहीं है। सही बात ये है कि आज की रात्रि को भगवान शिव जो लिंग रूप में प्रकट हुए थे, निर्गुण और निराकार रूप में, वो आज की रात्रि को ही प्रकट हुआ था शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग कोई आकृति नहीं है। प्रश्न था पहले के लिंग और स्वरूप दोनों में सेवा होती है, तो वो निराकार रूप है। शिवलिंग एक ऐसा आराध्य स्वरूप है कि उसमें आप जिस देवता की चाहो उसी की पूजा कर सकते हो। वो विष्णु भी हैं, वो ब्रह्मा भी हैं। आप सूर्य की पूजा करेंगे शिवलिंग में तो वो भी मान्य है, वो सर्वेश्वर हैं। निर्गुण निराकार रूप में सेवा है शिवलिंग की सेवा। तो आज की रात्रि बहुत विशेष होती है, बहुत अधिक प्रिय है। और शिवरात्रि किसे कहते हैं? बोले शिवम कल्याणम विद्यते यश्याम रात्रियाम, जिस रात्रि में सर्वाधिक कल्याण उपस्थित हो, शिवत्व उपस्थित हो, उसको कहते हैं शिवरात्रि। आज की रात्रि को जागरण करना और चारों प्रहर की भगवान की पूजा करना, ये बहुत फलदायी है, बहुत फलदायी। 4 प्रहर, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से फिर 6, ये बहुत फलदायी है। और चारों प्रहर में जो पूजा करे उसको समझो संसार में क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ मिलेगा। और चारों प्रहरों में अलग अलग नाम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रथम प्रहर की पूजा है ईशानाय नमः, ईशानाय नमः। ईशान भगवान ईशान वक्त हैं, पंचवक्त्रम महेशम, ईशान दिशा भी है। ईशानाय नमः नाम से भगवान की सेवा करें। और इसमें भगवान को अत्यधिक प्रिय है नारियल का अर्घ्य जी, नारियल के द्वारा अर्घ्य प्रदान करें। और दूसरा जो प्रहर जब आए तो उसमें भगवान की पूजा करें अघोराय नमः। और इस पर दही से भगवान को स्नान जरूर कराए, दही की विशेषता है। और उस समय उसमें खीर भगवान को बहुत प्रिय है। ये विशेष रूप में आपको बता रहे हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, बताना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत शॉर्ट है हमारे पास, इसलिए खीर। और तीसरा जो प्रहर है उसमें वामदेवाय नमः, और उसमें घी से स्नान विशेष है। और उसमें अनार के फल का अर्घ्य और अनार के फल का भोग, ये शिव को बहुत प्रिय है। और चौथा जो प्रहर है उसमें सद्योजाताय नमः, इसमें भगवान को शहद से स्नान करवाए और केला जरूर चढ़ाए। दूसरी बात आप लोगों से निवेदन करें सबसे, जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र गुरुमुख से लिया है, वो तो अपने गुरुमुख प्राप्त हुए मंत्र का जप करेंगे ही करेंगे। साथ में दूसरे प्राणी बिल्कुल दुस्साहस न करें कि ओम नमः शिवाय जपने लग जाएं। नारद जी ने पार्वती को भी ओम नमः शिवाय की दीक्षा नहीं दी ऐसे पुराण में, वहां भी केवल सूक्ष्म पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा है। आजकल तो सबको ही जपने लग रहा है, तो उसके लिए क्रम है। आप नमः शिवाय न कहें, बिल्कुल नहीं कहें, आप कहें शिवाय नमः। क्या कहें? शिवाय नमः। ये कोई भी बोल सकता है, अंतर है दोनों में। अब ये जो मंत्रों के विशेषज्ञ होते हैं वो समझते हैं कि इधर से उधर करने में क्या फल होता है। तो आप जो गुरुमुख से दीक्षा लिए हो वो तो अपने गुरु के आदेशानुसार आज की रात को खूब जप करो, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो या तो सीधे सीधे शिव 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 महादेव 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 हर हर महादेव हर हर महादेव ये कहो, हर 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 बम 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 ये कहो, लेकिन मंत्र बिना गुरुमुख के लिए बिल्कुल न करें, क्योंकि गुरु ही जानते हैं कि इसको मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है। डॉक्टर सब दवाई सब मरीजों को थोड़ी देगा, वो तो चुन के देता है कि तेरे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ये वाली दवाई तुझे फायदा करेगी, ये ले जा। अब ये थोड़ी है कि दूसरी एंटीबायोटिक दे दे पैर के दर्द की और सिर के दर्द में दे दे, नहीं, तो अलग चुन के देता है। वैसे ही मंत्र में सबका समान अधिकार सब जगह नहीं होता है, इसलिए आप लोग शिवाय नमः
ये जप मूल जप कर करके आप आज रात्रि को खूब जागरण करेंगे, हमको तो आपसे अपेक्षा है। तो आइए आज कथा यात्रा को यहीं विश्राम करते हैं। जैसा भगवान की कृपा, और जितना भगवान जिसको देना चाहते हैं उसको उतना ही प्राप्त होता है। और हमारा प्रयास रहता है गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से कि गुरुजी ने जो नवनीत हमको दिया है, कमरे में पड़े पड़े सोचते हैं कि कब समय हो और कब जल्दी से पहुंचे, और जो गुरु कृपा से नवनीत जितना भर दिया है गुरुजी ने, उसको कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाए। लेकिन करें क्या, आप लोगों की व्यस्तता इतनी, समय कम दे पाते हैं आप लोग, और उसमें भी इधर उधर की व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारी अपेक्षा भी होती है कि अब हमारे मन के अनुकूल भजन भी गवाना चाहिए और अब हमको ये दूसरा प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो फिर उस जगह ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा होती है, जिसको जितना मिलना है भगवान उसको उतना ही प्रदान करते हैं, जैसी भगवान की इच्छा। तो आज की कथा यात्रा को हम लोग यही विश्राम करते हैं इस निवेदन के साथ कि ये भगवान की ज्ञानामृत सप्ताह गंगा कल पूर्ण विश्राम नहीं कहेंगे, विश्राम को कह सकते हैं, समापन कह सकते हैं। पूर्ण समापन तो कभी नहीं होता है, लेकिन कल थोड़ा विश्राम के लिए, सप्ताह विश्राम के लिए कल भगवान की कथा हो जाएंगे विश्राम। तो कल आप लोग जो कथा सुनने आएंगे, कल की कथा का विशेष फल होता है। अगर बराबर हम 7 दिन तक कथा न सुन पाएँ तो 7वें दिन की कथा, अंतिम दिवस की कथा अगर सुन लें, और जो कथा की पूरी विषय सूची है उसको अगर सुन लें, अभी कथा तो पूरी नहीं हुई है, ये तो एकदम से ऐसे छू के चला गया है, उसमें अनेक संहिताएं भी बीच में गुम हुई हैं और कई कथाएं जिनका अच्छा बुला लो तो वो भी सब स्पर्श नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी अधिकाधिक प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक लाभ हमको मिले, आपको नहीं, हमको मिले। लेकिन फिर भी भगवान की कथा केवल भगवान ही पूरी कर सकते हैं, किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी वक्ता की नहीं है सामर्थ्य। लेकिन फिर भी गोपी गीत में, श्रीमद् भागवत में गोपी वक्ताओं की इतनी प्रशंसा करती है, भूरिदा जना, धन्य हैं ऐसे वक्ता लोग जो भगवान के कथामृत को अपने गुरुमुख से प्राप्त करके नवनीत के समान लोगों में वितरित करते हैं। तो ये गुरु कृपा ही मात्र केवल है। तो इसमें जितना हम सुन पाए उसका परिपूर्ण फल कल प्राप्त होगा, क्योंकि कल विषय सूची भी होगी। और कथा विश्राम के उपरांत आप सब लोग कल इधर भगवान का पूजन भी करेंगे। अब भगवान का पूजन क्यों? भगवान का पूजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिन वक्ता को व्यासपीठ पर हमने बैठा करके और उनके वचनों के द्वारा भगवान की वाणी को हमने सुना, तो ऐसा नियम पूर्व से चला आ रहा है कि उन वक्ता की यथा योग्य हमको पूजा करनी चाहिए। और उस पूजा में जैसी आपकी श्रद्धा, अंतर भाव लेकर के भगवत स्वरूप, क्योंकि व्यासपीठ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, वहाँ स्वयं भगवान ही अपनी कथा कह रहे होते हैं, किसी शरीर के बस की बात नहीं है। तो उनकी पूजा करें, इस लाभ को भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पूर्व एक बात हम आप सब लोगों से निवेदन करें, कल जब आप कथा सुनने के लिए आएँ तो आज से ही आपको निवेदन कर रहे हैं, अगर आपने शुद्ध मन से विशुद्ध भावना के साथ भगवान की कथा सुनी है तो कल आप भगवान के पूजन में दक्षिणा जरूर चढ़ाना। हाथ उठाओ थोड़ा, सब चढ़ाओगे कि नहीं? सब चढ़ाओगे सब? अब देखो ये बालक भी बेचारे ये भी हाथ उठा रहे हैं, ये कैसे कहाँ से दक्षिणा लाएंगे चढ़ाने को। लेकिन बस आपसे प्रार्थना करें, आपके पास जो रुपया पैसा है वही दक्षिणा नहीं होती है, उसको तो हम भगवान से प्रार्थना करें इतना बढ़ाए कि एक वर्ष में नहीं, हर महीने में ये कथा फिर हो, हर महीने होती जाए, इतना बढ़ाए। ये सब आप लोगों के धन का ही तो प्रयास है, आप सब लोगों की उपस्थिति का प्रयास है। तो वो दक्षिणा तो जो आप देंगे वो भगवान को देंगे, उसकी हमें कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन बस आपसे निवेदन है हमारी कि बस एक दक्षिणा हम आपसे चाहते हैं। आज से कल कथा विश्राम तक के 24 घंटे हैं, खूब अच्छे से सोच लेना। आप कथा के पूजन में एक विशेष दक्षिणा सब लोग जरूर चढ़ाएंगे, और वो विशेष दक्षिणा क्या होगी? वो विशेष दक्षिणा व्यासपीठ की होगी, आपसे मांगी जा रही है
कि ना वोट चाहिए और ना सपोर्ट चाहिए। व्यासपीठ कोई वोट थोड़ी मांग रही है आपसे, वोट नहीं चाहिए, वो तो वोट मांगने वालों का काम होता है। और ना सपोर्ट चाहिए। व्यासपीठ तो स्वयं में अब तक की जितनी बुराइयां हैं प्रयास करें सब छूट जाएं, सब ना छूटे तो कम से कम भाइयों एक तो जरूर जो सबसे गंदी हो उसको कल व्यासपीठ को आप चढ़ा देना कि भगवान ये बुराई मेरे अंदर थी, मैं आपको सौंप दे रहा हूँ, आज के बाद ये कुकृत्य कभी नहीं करूँगा और इस बुराई को स्वीकार नहीं करूँगा। उसमें शराब भी हो चाहे आपकी जो भी बुराई हो आप छोड़िए। देखिए व्यासपीठ आपको ऐसी आशीर्वाद की कामना करेगा कि आपका जीवन खुशहाल बने इस पूजन के बाद में, ऐसी कृपा भगवान करें। इसी वाणी वाग्वादिता के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम सब लोग भगवान का पूजन करेंगे और आइए पूज्य गुरुदेव का हम आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम ओम श्री हरि शरणम। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुप व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताधातिविदारितानिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं सिद्धिप्रदं कामदम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे तापत्रयः विनाशाय तस्मै श्रीगुरवे श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विनां न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताया पतये नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तौ
आनंदकंदे हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूजन करिए और शांति से अपने आसन पर बैठिए। श्री हरि। नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं नमामि शंकर उमा महेश्वर तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव पार्वती पति तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव पार्वती शिव तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव पार्वती तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं नमामि। कैलासवासी रुद्रगिरीश कैलासवासी रुद्रगिरीश कैलासवासी उत्रगणेश पार्वती पति तव शरणं पार्वती पति तव शरणं बोलो ओम शिव परात्परा शिव उमा महेश्वर तव शरणं ओम शिव परात्परा शिव उमा महेश्वर तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर पार्वती पति तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर पार्वती पति तव शरणं नमामि शंकर भवानी शंकर पार्वती तव शरणं पार्वती पति तव शरणं पार्वती पति तव शरणं। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती नित्य प्रातः स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय सदगुरुदेव अनंत करुणा सिंधु शाम सदाशिव और उनकी वामांगी माँ भवानी के अक्षरमय विग्रह श्रीमद् शिव महापुराण के समक्ष उपस्थित भक्तगण व्यासपीठाधीश्वर समस्त भक्तिमती माताएं आदरणीय विद्वगण संत भगवान युवान भाई बहन बाल गोपाल
आप सभी भक्तों के हृदय कमल रूपी आंगन में विराजमान भक्ति माता और परमात्मा तत्व के लिए व्यासपीठ से दास का कोट कोट जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलो हर 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 महादेव। अब आपने अपनी कथा कह ली तो मैं कह लूं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कथा सुनने आए हो या कहने आए हो? सुनने। तो फिर बिथा काहे को कह रहे हो? तुम तो अपनी बिथाओं में जूझ गए। देखो बड़ा सुंदरता से बात कर रही हैं एक दूसरे से, जैसे कभी मौका नहीं मिलेगा फिर। बोलो हर हर। जो बात करे ना उसको, जिससे बात कर रहा है उसी की कसम है, जो बात की ना तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? और ये बच्चे हैं ना, बच्चे जहां हैं वहीं बैठ जाइए। अगर शांति से बैठोगे तो दो दोने प्रसाद के मिलेंगे, एक खाली एक भरा हुआ। और नहीं बैठोगे तो दोनों ही खाली मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मेरी आवाज तुम तक जा रही है कि नहीं? ए बाल गोपाल शंभुगण, तुम्हारी आवाज आ रही है मेरी तुम्हारे पास? तो कान है, सुनाई भी दे रहा है। तो क्या कहा जा रहा है ये नहीं पता? लाली बन गई वीडियो। दिल के कैमरा में वीडियो बनाओ, जा डिब्बा में कछु ना धरे हो। जान सबरी तो रेड उड़ाए दी समाज की। भागवत जी में, शिव कथा में, यज्ञ में कोई भी वस्तु दान दे सकते हैं। रुपया, पैसा, अन्न, घी, दूध, जो भी मन हो। इसलिए यहाँ केवल पैसे के लिए काउंटर लगाया गया है। रुपए दें और रसीद प्राप्त करें। जय श्री राम। भगवान के सभी प्यारे भक्तगण, इस पावन कथामृत के अनुपम रस से अपने आप को ओतप्रोत आप कर रहे हैं। आज ये महापावन पर्व महाशिवरात्रि, लगभग प्रत्येक प्राणी आज व्रत कर रहा है। जो कभी व्रत न रहता होगा वो भी आज व्रत कर रहा है। गुणस्य वेत्ति न वेत्ति निर्गुणस्य। समझने की बात है। गुणी गुणस्य पिकह बसंतस्य वेत्ति। न गुणों को परख सकता है। जिसमें स्वयं गुण नहीं है वो दूसरा कितना ही गुणवान हो उसकी माने तो ढोल बज रहा है। एक बलवान पुरुष ही दूसरे के बल की कीमत जान सकता है। निर्बल बलवान के बल की कीमत नहीं जानेगा। बसंत ऋतु का आगमन है, इसकी पहचान केवल कोयल कर सकती है। क्योंकि आम की डालों पर अवराई आम्र मंजरी जब पुष्पित और पल्लवित हो जाती है, अद्भुत बगीचों में महक फैल जाती है, तो कोयल अपनी स्वर निकालना शुरू कर देती है। कौवा नहीं परख सकता कि बसंत आ गया कि नहीं आया। वैसे ही सिंह के बल को केवल गजराज पहचान सकता है। मूषक कभी गज के बल को नहीं पहचान सकता। ऐसे ही हम अज्ञानी प्राणी जन, हमको लाभ और हानि क्या हो रही है इसको भी नहीं जानते। क्योंकि लाभ हानि पर हमने कभी चिंतन किया ही नहीं। कथा में जो आते हैं सिर्फ इसलिए आते हैं चार मिलने वाले मिल जाएंगे, घर के धंधे पे तो फुर्सत ना मिले, पड़ोस न आवेगी, कछु तो देखबे आमे के बाकी बहू कैसी धोती पहन के आवे, बड़ी 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 बात करे। कछु सुनबे आमे के कैसो रहन सहन है, कैसो खान पान है, कैसो बोलबो चालबो, कछु ना तो मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं आप जानते हैं कि भगवान की अहेतुकी कृपा है, तब आपके कदम चलकर इस आंगन में आए हैं। और इस आंगन में आने के एक एक पल को व्यर्थ मत जाने दीजिए। समाधि में स्थिर हो जाइए। ये समाधि लगनी चाहिए आपकी। श्रोता सबसे बड़ा साधक है। एक एक शब्द एक एक पल निकलता चला जा रहा है आपका। और इसमें आपको जो डबल फायदा हुआ है, क्या हुआ है, आपने जितनी कथाएं सुनी होंगी उसमें एक व्रत तो किया होगा, लेकिन इसमें 2 व्रत किए हैं आपने। और ये कथा जो बढ़ाई गई है वो इसीलिए बढ़ाई गई है सोच करके। क्यों? इसका भी एक कारण है। नहीं तो इस आंगन का
जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव तो 14 फरवरी है। सबसे पहले तो इतना आप अपने भाग्य को सराहिए कि कितना बड़ा हम इन क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों का परम भाग है कि स्वयं आशुतोष अवधरदानी कैलाशपति सपत्नी के सब परिवार इस बस्ती में आकर पधारे, साथ में अपने इष्ट राम को भी ले आए, अपने इष्ट कृष्ण को भी ले आए। ऐसा मंदिर देखने से कहीं नहीं देखा होगा आपने। अच्छा मैं कहूं आपसे, मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, मंदिर तो एक छोटा सा बना ले वह भी है, लेकिन चमत्कारी मंदिर नहीं देखे होंगे। भगवान के पास इस आस्था से एक गरीब आता है कि मेरी गरीबी मिटे, दुखी आता है कि मेरा दुख मिटे, निपुत्री आता है कि पुत्र चाहे, धन निर्धन चाहता है कि धन मिले, इस चौखट पे ही आशा लगा के आता है। हो सकता है कि दुनिया के मंदिरों पर जाने से आपको वो आस्था पूरी न होती हो, और ये बात सत्य है। अगर ऐसा होता तो वृंदावन ही नहीं जाते, कृष्ण मंदिर तो जगह जगह हैं। अयोध्या नहीं जाते, मंदिर तो राम के गांव गांव घर घर हैं। वैष्णो देवी नहीं जाते, मैया की तस्वीरें तो घर घर में लगी हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों पर महाकालेश्वर ओंकारेश्वर जैसा अभी वर्णन हुआ था, सबके दर्शन करने नहीं जाते, क्योंकि उनमें और इनमें क्या भिन्नता है? क्योंकि जिसके वैदिक कर्म और प्रतिष्ठा जितने विधान से हुई होगी, उतना ही मूर्ति में देवत्व जागृत हो जाता है और वो प्रभाव देना शुरू कर देता है। और जो प्रक्रिया इस ब्रह्म बस्ती में इन मूर्तियों की हुई, भूतो न भविष्यति, एक कड़ा वाक्य आपको लगेगा, न हुई और न होगी। और इस ऐसे कठोर अगम प्रक्रिया को आपने आंखों से देखा, आपने उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया, यह आपका परम भाग था। इसलिए मेरा व्यासपीठ आपको बहुत बहुत साधुवाद देता है। और इससे भी बड़ी बात यह कि जिस बच्चे को प्रेरणा ईश्वर ने ये दी, ऐसा बालक जिस माँ की कोख में 9 मास पला, मैं उस माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। ऐसे पिता, ऐसी माँ, क्योंकि हम माँ और पिता के गीत गा रहे हैं सब इन कथाओं में। माँ क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा से ही तो कांवर भर के आ रही है साहब। श्रद्धा नहीं हो तो कांवर चल के आए नंगे पांव। मेरी माताएं भी जा रही हैं। माँ क्या है? श्रद्धा। और पिता क्या है? विश्वास। ये विश्वास और श्रद्धा को मजबूत करने के लिए ही ये कथाएं हैं कि आपकी श्रद्धा हो, आपका विश्वास हो। तो उन श्रद्धा और विश्वास रूपी परम तपस्वी माता पिता के अंश के रूप में जो बालक अवतरित हुआ, जिसका नाम शायद धर्मेंद्र है। आहा, धर्म का भी इंद्र, धर्म का भी इंद्र जिसको कहना चाहिए, वो आपकी बस्ती का पुत्र, जिस बस्ती में खेला, आपकी गोद में खेला, आपसे मनोरंजन किए। मैं कितना गदगद हो रहा हूं इस आंगन में आने के बाद। मैं अपने आप को ये सोच रहा हूं कि गोविंद तेने मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्यों नहीं की। मैं और क्या दे दूं ठाकुर जी के लिए? अपने आप को समर्पित कर दो। जिस बच्चे ने अपनी पत्नी के सुहाग कर को सौंप दिया भगवान को, अपने भोजन के निवाले को भगवान को सौंप दिया, इतनी बड़ी भक्ति और वैराग्य कहां मिलेगा आपको? ऐसे बालक हर माँ की कोख से पैदा हो। इन माताओं को ये भगवान से मांगना चाहिए। मेरे समाज की हर बेटी ये भगवान से मांगे कि हे प्रभु, मेरी कोख से भी एक धर्मेंद्र पैदा कर देना, ताकि मेरा ही नहीं, मेरे वंश का ही नहीं, समूची मानव जाति का कल्याण करने वाला एक धर्मवीर पैदा हो जाए। और करके आंख बीच करते हम 2 पैसा देते हैं, अहंकार हो जाता है कि नाम बोलना चाहिए मेरा, या रसीद कटनी चाहिए। जिसने अपना सर्वस्व छोड़कर पीठ फेर ली कि मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, बताइए, यह कहलाता है वैराग्य। यह वैराग्य है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। घर में सुख शांति नहीं है, घर के प्रश्न ज्यों की त्यों हैं, समस्या ज्यों की त्यों है। कथा सुन जाते हैं, 4 घंटे लेकर प्रसाद चले जाते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका कारण क्यों और क्या? मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा।
जैसे अभी शंखचूड़ पर चर्चा चल रही थी, उसका थोड़ा सा सार भाव बताऊंगा। दानव हो, दैत्य हो या मानव हो, कोई भी हो, हर अपने कुल की, अपने जीवन की सदगति करने का प्रयास सोचता है। उसी में शंखचूड़ ने प्रयास सोचा, सदगुरु की शरण हुआ। गुरु की चर्चा चल रही थी, गुरु के बिना कुछ नहीं है। लेकिन गुरु की अवज्ञा करोगे तो संहार होगा रावण की तरह, और गुरु की अवज्ञा का ही परिणाम है शंखचूड़ का वध। क्योंकि गुरु ने कहा शुक्राचार्य ने कि तू शक्ति की उपासना कर, इन देवताओं को परास्त करना चाहता है तो और किसी देवता के पास मत जा, शक्ति की शरण जा। उन्हें शक्ति कौन है? भवानी। तो भवानी की अकाट्य शक्ति की इतनी शक्ति कर दी कि भोले विवश हो गए भवानी की उसके घर जाने के लिए। यानी भगवान पत्नी को नहीं रोक सके, क्योंकि वो पुत्र भाव से तुम्हारी सेवा कर रहा है और वो तुम्हें ले जाएगा। और अगर शक्ति को अगर शंखचूड़ ले जाता है तो त्रैलोक में हाहाकार मचवा देगा, उसे कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। तो देवताओं ने षड्यंत्र किया कि किसी का विनाश करना हो तो बुद्धि को बरगला दो। वही समाज में भी हो रहा है। किसी के घर का विनाश करना है तो या तो बहू को बहका दो, या बेटे को बहका दो, या भाई को बहका दो, गया घर गड्ढे में। होता है कि नहीं होता है? और हमारा समय जब खराब होता है तो हमें अपने घर के अच्छे नहीं लगते हैं, जो सुलझाता है वो अच्छा लगता है। भाई की बात अच्छी नहीं लग, जहर जैसी लगती है। और जो अप्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में तो बड़ा मीठा बन रहा है, परोक्ष में नुकसान कर रहा है, वो शत्रु हमें अच्छे लगने लगता है। चाणक्य जी कहते हैं परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिना। जो प्रत्यक्ष में चुपड़ी चिकनी बात करे और परोक्ष में तुम्हारी कोख में छुरा घोंप रहा है, उससे सदा दूर रहो। 1000 प्रशंसकों से बहुत अच्छा है एक आदमी की फटकार, जो सज्जन है उसकी स्वीकार कर लेना। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। शंखचूड़ की बुद्धि को देवताओं ने संत का रूप धारण करके बरगलाया। उन्हें किस देवी को लेने जा रहा है? पार्वती को ला चुका था शंखचूड़, और लाने के बाद कहा कि इतनी सुंदर नारी, इसकी तू पूजा करेगा? अरे तेरी पत्नी क्या है? जबकि अत्यंत सुंदर पतिव्रता नारी से विवाह हो चुका था, जो मन चाहता था वैसी नारी से। इसके बावजूद भी उसकी बुद्धि को बरगलाया। शुक्राचार्य ने आदेश किया था चरण सेवा करने का, लेकिन वासना कहां ले गई? चेहरे पर। चरण सेवा करोगे तो हमेशा भक्ति पैदा होगी, और चेहरे को देखोगे तो हमेशा वासना पैदा होगी। और हम तो चेहरा देखते हैं साहब, न कि देखें जो कैसो मोड़ो है। और जहां चेहरा में सुंदरता अटकी, मन अटका, वही भोगी हो गया। तो हमारा ध्यान कहां रहना चाहिए? चरण पर। ये लक्ष्मण से सीखो जो राम के बगल में खड़ा है, जिसने जिंदगी भर सीता के चरणों के सिवा कुछ देखा ही नहीं। हमने नहीं सीखा राम से। तो शंखचूड़ को कहा जा रहा है कि तू भगवती भवानी के चरण सेवा करना, लेकिन वो चेहरे का उपासक बन गया। लिहाजा भवानी कुपित हुई, उसको श्राप दिया कि तेरा नाश जरूर हो जाएगा। अब ये तो पौराणिक बात है, अब साधक की बात लो। भक्ति पूजनीय होती है, न कि भोगनीय होती हो। ये एक सूत्र है। दूसरी बात, इसमें आगे चलिए, लौकिक भाव में लीजिए इसको। मैं जब 12वीं में पढ़ता था, हमारे गुरुदेव एक थे, उन्होंने एक बात बताई थी, मुझे आज तक कंठस्थ है वो, और उस पर चला मैं। उन्होंने कहा था कि बेटा याद रखना, तुम रास्ते में जा रहे हो और कोई असहाय कन्या तुम्हें जगह मांग रही है, सीट मांग रही है, तो दे देना। अगर तुमने उसको परेशान या गलत नजर से देखा तो तुम्हारी बहन को भी कोई जरूर देख रहा है। तुमने अगर किसी की पत्नी की ओर कुदृष्टि डाली तो तुम्हारी पत्नी की ओर पहले कोई डालने बैठा है। वही शंखचूड़ के साथ हुआ। शंखचूड़ ने दृष्टि डाली भवानी पर उल्टी, और विष्णु ने उसका ही बेड़ा गर्क कर दिया, उसका पतिव्रत भंग कर दिया। ये कसौटी पर खरे उतरे हुए 24 कैरेट सोने के जैसे तथ्य हैं। इस कथा से हम क्या सीखें? मेरे युवान भाई बहन सीखें। हम सोचते क्या है कि मेरा घर सुरक्षित रहे, दूसरे के घर में मैं कुछ भी कर जाऊं, मेरी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, और दूसरी तो भोग के लिए बनी है। याद रखिए युवान भाई बहन, ध्यान देंगे, आपकी दृष्टि में दोष अगर किसी नारी के ऊपर आ रहा है तो आपके घर में भी कोई दोष डालने वाला पहले बैठा है।
यदि आपकी नीयत में सावधानी है और हर किसी बेटी को, भारत की बेटी को अपनी बेटी मान के चलते हैं, तो आपके घर में मजाल नहीं कोई दृष्टि घर में टेढ़ी होकर के आ जाए। ये कथा का सार है। अब मैं बताऊं आपको कि हमारे घर में कथाओं का परिवर्तन और पूजा का परिवर्तन क्यों नहीं होता है। इसमें से आप में से ऐसे भी भक्त होंगे जो लगातार भगवान की परिक्रमा और सेवा कर रहे होंगे, लेकिन कष्ट नहीं मिटे होंगे, आपको शिकायत होगी। मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो याद रखिए, भक्ति का शुभारंभ घर से होता है, मंदिर से नहीं। कहां से होता है? घर से, मंदिर से नहीं। मंदिर तो परिपक्व स्थिति है, भक्ति की पराकाष्ठा है, परिपाक स्थिति है, अंतिम मंजिल है मंदिर। और हम शुरुआत मंदिर से करते हैं। सबसे पहला मंदिर क्या है? ये लोगों ने गाकर कह दिया, तेरा मन दर्पण, तेरा मन मंदिर कहलाए। मीरा ने गाकर कह दिया, बसो मेरे नैनन में नदलाल। और हमने क्या कहो? बसो मेरे नैनन में माला माल। बोलो हर हर। अब घर से शुरुआत हो रही है माताओं। मैं आपसे पूछता हूं, आज आपके बेटों ने बड़ी श्रद्धा से, बहनों ने कांवर लाए, गांव में धूमधाम से चढ़ाई में देख रहा था, बड़ा खुश हो रहा था मैं कि काश मैं भी अगर होता इस लायक तो मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता। जब जवानी थी तब तो कर डालते थे, पर अब नहीं हो पा रहा है, शरीर छोड़ गया संग, और एक दिन ये जाना ही जाना है। तो मैं सोच रहा था कि कितने धनभाग हैं इस बस्ती के लोग, कितने भक्त हैं इस गांव में, कितनी भव्यता से कांवर चढ़ रही है। पर मैं आपसे एक थोड़ी सी बात जानना चाह रहा हूं। यहाँ 3 देवालय स्थित हैं और मैं तीनों के बारे में चर्चा करूंगा थोड़ी थोड़ी सी, और यहीं से घर की भक्ति शुरुआत होगी। आपने क्या सीखा और क्या देखा, हमारा आपका यहीं परिचय होगा। थोड़ा सा समय लूंगा बस। आपने पहले आए, आप श्री राधे श्याम का दर्शन किया, वाम भाग से शुरुआत हुआ। क्या सीखा आपने राधे श्याम से? केवल दर्शन करके चले गए, सिर झुका गए, लेकिन सीखा नहीं। राधा और कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। राधा और कृष्ण दोनों ही एक ही ज्योति के 2 स्वरूप हैं। राधा कृष्ण स्वरूपम मयि, कृष्ण राधा स्वरूपिणम। यत्र यत्र बसति राधा तत्र कृष्ण विराजते। राधा जहां है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां राधा है। कृष्णम आराधयमिति राधा, कृष्ण की आराधना का नाम ही कृष्ण है, राधा है। राधे राधे जपो चले आएंगे, ये गीत गब गया। तो इससे हमने क्या सीखा? आप कृष्ण के चरित्र को लेकर देखें तो कितनी नारियां थी, पत्नी कितनी थी? 16,108। लेकिन कृष्ण के साथ नाम किसका जुड़ा? 9वीं का। 9वीं का मंदिर भी आज तक आपने कृष्ण रुक्मिणी के तो बहुत कम देखे होंगे, राधा कृष्ण के पूरे विश्व में देखे होंगे आपने। कारण कृष्ण कहते हैं कि संसारवासियों, पति पत्नी का प्रेम मेरी जैसे रहना चाहिए। जैसे राधिका में मेरा प्रेम है कि वो उससे अभिन्न कभी रह नहीं सकती, वैसे ही एक पति पत्नी उसी तरह से अभिन्न अंग बन के रहें, तो इस सृष्टि का अच्छा उत्पादन हो और इसमें एक नए समाज का सूत्रपात हो। ये हमने श्याम सुंदर से सीखा। अब पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, पति भूखा बैठा है, रुक जाओ, मंदिर जा नहीं हो, बैठे नहीं हो। अब मंदिर में आ रही है माताओं, पूजा सफल नहीं होगी, चाहे कितने भी लोटा लुढ़का जाओ शिव जी राधे श्याम के पास। ध्यान से सुन जाना मेरी बात को। दूसरा मंदिर आता है श्री राघव सरकार का। वहां कौन है? कितनी मूर्ति हैं राघव के मंदिर में? 3। कौन कौन सी हैं? जोर से बोलो, मैं सुन लूं थोड़ा सा। राम, सीता और लक्ष्मण, यही 3 है कि कोई और है? मैं तो चढ़ा भी नहीं हूं, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं। पर मैंने सोचा, मैं कल बैठा बैठा देख रहा था, क्या दिव्य विग्रह है। गोस्वामी जी ने लिखा है, भगत ज्ञान बैराग जन सोहत धरे शरीर। राम ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है और जानकी भक्ति है। एक जगह यह भी आया है, उभय बीच सी सोहत जैसे ब्रह्म जीव
बिच माया जैसे। इसे बहुत कुछ सीखना है। यहां ब्रह्म और जीव के बीच में माया नहीं है, यह माया किनारे पर है। ब्रह्म एक बगल में माया रखता है तो एक बगल में वैराग्य भी रखता है। एक बगल में भक्ति है तो एक बगल में वैराग्य है। राम क्या है? ज्ञान। अच्छा, कुछ वेदांत में ऐसा भी कहा है कि भक्ति माँ है, ये दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों पुत्रवत हैं। पर हम श्री विग्रह का दर्शन अगर कर रहे हैं तो याद रखिए, गृहस्थ कैसे चलेगा? उन्हें वैराग्य रूपी भाई को हमेशा अपने दाहिने हाथ पर सजाकर। लौकिक कहावत कहती है कि भाई की बाजू भाई होती है, सीधी बाजू भाई की और बाईं बाजू पत्नी की और शत्रुता की। तो वाम भाग में हमेशा भक्ति विराजे। नारी क्या है? हमारी भक्ति भोगनीय वस्तु नहीं है कि लो इसको भोगो और रोंदो, नहीं। पत्नी हमेशा भक्ति स्वरूपा है। भक्ति स्वरूपा पत्नी को हमेशा अपने वामांग लेकर के चलो। आपके अंदर भक्ति की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज को वामांग क्यों बिठाया जाता है? समय तो बहुत कम रह जाता है ना। एक सूत्र है, द लेडीज इज द हार्ट ऑफ द मैन। लेडीज हृदय की शक्ति है, हृदय है मनुष्य का, और हृदय वामांग होता है, इसलिए वामांग बिठाया जाता है उसको। तो वामांग में क्या बैठना चाहिए? भक्ति। सीता समारोपित वाम भागम, भक्ति बैठनी चाहिए, भोगनीय वस्तु नहीं बैठनी चाहिए। भोगनीय वस्तु है तो वो माया है, अगर योगनीय वस्तु है तो वो भक्ति है। इसलिए नारी में योग की दृष्टि से पति भाव देखे, भोग की दृष्टि से नहीं। भोग तो केवल संसार को चलाने के लिए, संतान उत्पन्न मात्र करने के लिए बताया है। शेष तो पत्नी योग की साधिका है, भोग की साधिका हो ही नहीं सकती। और भोग में रहेंगे तो पत्नी और पति में झगड़ा रहेगा, और योग में रहेंगे तो अपार प्रश्न प्रेम होगा और वो राधा कृष्ण बन जाएंगे। अब जब ऐसा बन जाएगा तो घर में सुख होगा कि नहीं? बताओ माता, होगा कि नहीं? तो हर पति वर्ग इस पर विचार करें कि मैंने मंदिर से ये सीखा। सीधे हाथ पर भाई को वैराग्य के रूप में बिठा ले, यानी भाई के लिए प्राण भी दान करने पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखो भाई भाई का झगड़ा कैसे होता है? राम से ये सीखो। जिस सत्ता के पीछे, एक एक फुट जगह के पीछे, एक एक इंच खेत के पीछे, एक एक आधा तोला सोने के पीछे बंटवारे में भाई भाई का शत्रु और बधिक बन जाता है, वहीं पर सत्ता को फुटबॉल बनाता है राम। एक ठोकर लगाता है भरत तो चित्रकूट पर जाकर सत्ता गिरती है अयोध्या की, और अयोध्या से राम ठोकर मारता है तो अयोध्या में आकर गिरती है चित्रकूट से। एक बात बताऊं, मैं आपको अक्सर मैं कहा करता हूं, दो भाइयों में झगड़ा अक्सर हो रहा है और हमारे कोर्ट में, न्यायालय में कितने केस लंबित है माल के, 85 साल से डिसीजन अभी तक नहीं हो रहा। खेत बिककर ठिकाने लग गया, बच्चों की नौकरी दांव पर लग गई, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और फैसला भी कुछ हो नहीं पाया। लेकिन एक पुत्र ऐसा जाता है, वो केस दावा दायर करता है, दूसरा भी पहुंच जाता है, वो भी दावा दायर करता है, दोनों में झगड़ा हो रहा है, लेकिन कोई भी दुनिया का जज उसका निर्णय नहीं कर सका है। एक अद्भुत मुकदमा है। इस मुकदमा में और उस मुकदमा में जमीन और आसमान का फर्क है। सांसारिक जो मुकदमा है वो इसलिए किया जाता है कि ये अमुक वस्तु मेरी है और उसके साक्ष्य जुटाए जाते हैं, झूठे सच्चे, और जज उसी साक्ष्य के आधार पर फैसला कर देता है। अब इसके फैसले तो हजारों नकली असली हो सकते हैं कि ये चीज मेरी है, लेकिन अगला जो फैसला है वो मुकदमा इस बात पे है कि अयोध्या मेरी नहीं है, राम कहता है, और भरत कहता है कि अयोध्या मेरी नहीं है। अब इसका फैसला कौन करे? ये सिंहासन मेरा नहीं है, ये राम का है, और राम कहता है नहीं भरत मेरा नहीं है, ये तेरा है। अगर ऐसा भाई अगर सीख ले इस राम के दरबार से, उसके घर में झगड़ा हो सकता है, उसके घर में कभी शत्रुता आ सकती है, कलयुग प्रकोप कर सकता है, 100 कोस दूर भाग जाएगा। ये मुझे राम के दरबार से सीखना है। मैं बहुत बहुत छोटी छोटी सी बात लेके चलूंगा। अब चलिए थोड़ा सा आज जिनका महा उत्सव है उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। भगवान शिव, ये तो तीन ही बैठे, लेकिन वो तो कुनवा लेके बैठे पूरा। कैसे बैठे? कुनवा लेके पूरा। बोलो हर हर। अब कुनवा लेके चल रहे हैं। हम सब गृहस्थी हैं, गृहस्थ कैसे चलाना है ये भगवान शिव सिखाते हैं। वो कहते हैं जब भी खाओ मिलकर खाओ,
जब भी बैठो मिलकर बैठो, एक साथ में बैठो। आज सबसे बड़ी विडंबना समाज की है कि पति पत्नी का कमरा अलग है, बेटी का कमरा अलग है और बेटे का कमरा अलग है। एक सन में एक वन में